एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 41 और वीडियो नंबर 41 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नंबर 3। जनरली गाइस 2-3 ही केस हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि केस ज्यादा हैं, बट जस्ट दैट कि हमारा जो नया एडिशन आया है बुक का, उस बुक के एडिशन में क्या होता है कि हर चीज का एक नया केस बना दिया। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो क्या है, लैंग्वेज समझ में आती है, तो केस कितने भी हो हम इजीली कर लेंगे। और अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो गाइस कुछ नहीं हो सकता अकाउंट्स में। तो पहले लैंग्वेज समझो, अगर लैंग्वेज समझ में आती है देन थम्स अप, हम सारे केस इजीली कर सकते हैं। जो आज हम केस करने वाले हैं वो है केस नंबर 3। ज्यादा कुछ अलग नहीं है, जो मेरा पिछला केस था केस नंबर 2, उस केस से ही मोस्ट प्रोबेबली रिलेट करता है। तो एक बार वो वीडियो जरूर देखें, वीडियो नंबर 40। वो वीडियो देखने के बाद जब हम इस वीडियो पे आएंगे तो ये केस बहुत ही सिंपल लगेगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं मैंने आज की वीडियो। देखिए केस नंबर 3 क्या कहता है, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर, जो जा रहा है पार्टनर, इज टू बी पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर। यानी कि अभी इस केस में क्या है कि जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसा दिया जाए। पैसा कौन देगा, यानी उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, उसको एंड टू एंड कैश देके रफा दफा करना है। पर जो पैसा उसको दिया जाएगा वो कंपनी नहीं देगी, बाय ब्रिंगिंग इन कैश बाय रिमेनिंग पार्टनर इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट। यानी कि उसको जो पैसा दिया जाएगा वो पैसा कौन लेके आएंगे, वो पैसा लेके आएंगे पुराने पार्टनर। समझ में आया केस क्या है? केस सिंपल है कि जो पार्टनर जा रहा है, जैसे हम मानते हैं कि भाई ए बी सी, हम यहां देखते हैं देखो ए बी सी है। पूरा क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास इसका जो लोन अकाउंट आया है वो लोन अकाउंट आया है 1 लाख। तो उसका जो 1 लाख रुपए का लोन अकाउंट है वो हम एज इट इज पेमेंट कर देंगे। पर अब वो 1 लाख रुपए कौन लाएगा, वो 1 लाख रुपए कौन लाएगा, वो 1 लाख रुपए लाएगा ए और सी मिलके लाएंगे 1 लाख रुपए। पर 1 लाख रुपए लाने के बाद क्या होगा उसमें? दो चीजें, पहला तो हो गया कि भाई 1 लाख रुपए ए और सी लाएंगे, पर दूसरी चीज जो बोली है, जो कि हमारा केस 2 है, केस 2 वाली चीज बोली है इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट। यानी कि इस तरीके से लाएंगे कि उनकी जो कैपिटल है वो भी क्या बन जाए, प्रोपोर्शनेट। तो इस केस में दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि उनकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना। प्रोपोर्शनेट करने का तो हमारे पास सिंपल सा तरीका है, जितना भी आंसर आएगा दोनों को जोड़ो और बांटो, और वो कैपिटल के साथ साथ कैश लेके आएंगे। कैश क्यों लाएंगे? ताकि वो कैश वाई को या जाने वाले पार्टनर को दे सके। अब समझना केस बिल्कुल इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। केस समझते रहे, ये तो समझ गया। मैं यहां मिटा के इसको समझाता हूं। दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज कि भाई जो पार्टनर जा रहा है उसको कैश दिया जाएगा, वो कैश बाकी बचे हुए पार्टनर लेके आएंगे, और इस तरीके से लेके आएंगे कि उनकी आने वाली जो कैपिटल है, यानी जो बची हुई कैपिटल है, टू बैलेंस सीडी है, वो प्रोपोर्शनेट हो जाए। प्रोपोर्शनेट का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे देखेंगे, देखो ध्यान समझना। तो दो काम है। सबसे पहला काम क्या है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो बिना सोचे समझे, आंख बंद करके। जब वाला केस आए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करके हम ये निकालेंगे टू बैलेंस सीडी, ये निकालेंगे बट रफ में। जैसे कि हम मानते हैं भाई ए बी सी 3 पार्ट में थे, इनका रेशियो था इक्वली मानते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास टू बैलेंस सीडी जो आया वो ए का आया है मान लो 50,000, और सी का, बी तो चला गया, सी का आया है मान लो 30,000, ठीक है। समझ में आ गया? टू बैलेंस सीडी निकालो। नेक्स्ट काम क्या है, ये देखो बी को कितना देना है। अब मान लीजिए जैसे भाई जो बी जा रहा है उसको पैसे देने हैं 20,000, कितने देने? 20,000 रुपए। तो ये 20,000 रुपए भी ए और सी लाएंगे, पर इस तरीके से लाएंगे कि उनका जो ये बैलेंस है ये प्रोपोर्शनेट बन जाए, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वली, यानी कि दोनों को बराबर बैलेंस बन जाए। तो हम कैसे करेंगे, समझा, बहुत सिंपल ट्रिक लगाते हैं, कोई माथा मच्छी नहीं करेंगे। जब ये भाई इन दोनों की पुरानी कैपिटल जो दिखती है, पुरानी का मतलब जो हमने सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करके जो कैपिटल निकाली वो दोनों की मिला के कितनी हो गई, 80 हो गई। इस 80 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। 50 इसकी 30 इसकी, दोनों को जोड़ा 80 हो गई। इसको हम पीएसआर में इक्वली बांट दो, 40-40 हो जाती है। तो समझ में नहीं, हम क्या करेंगे, ये 20,000 भी वो लोग लेके आ रहे हैं, 80 तो पहले है इन दोनों की कैपिटल मिला के, वो 20,000 भी ए और सी लेके आएंगे, तो हम इसके साथ साथ उसको भी जोड़ देंगे। यानी कि टोटल कैपिटल
कैपिटल हम कितनी मान लेते हैं? 1 लाख। सिंपल सी बात है कि भाई टोटल कैपिटल कैसे निकलेंगे? जो रिमेनिंग कैपिटल है वो प्लस जो नई चीज यानी कि जो कैश वो लेके आए, कितना कैश लेके आएंगे? वो 20,000 रुपए लेके आएंगे, ले आए 20,000 रुपए। तो टोटल कैपिटल कैसे निकाली? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल प्लस कैश बॉन्ड जितना वो कैश लेके आए। ये वाला जो केस है ना, ये 80 वाला, ये हमारा केस नंबर 2 है कि भाई इसको प्रोपोर्शनेट करो। इसमें जुड़ा क्या कि वो कैश और लिया है, तो कैश कितना लेके आए? जितना भी लेके आए उसको जोड़ लो, सिंपल। 1 लाख रुपए की कैपिटल होने वाली है, 80 पहले से थी, 20 और ये लेके आएंगे, तो 1 लाख की टोटल कैपिटल होने वाली है। इस कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना है, तो कैपिटल को जब भी प्रोपोर्शनेट करना होता है तो हम टोटल कैपिटल निकाली, इसको प्रोपोर्शनेट कर दो, यानी कि प्रोपोर्शनेट करने का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब मैंने बांटी तो कितनी आई? 1 लाख को बराबर बांटा तो कितना में आया? 50,000 इसका और 50,000 इसका, यानी ए की कैपिटल होनी चाहिए 50, सी की होनी चाहिए 50। देख लो भाई ए की कितनी है? ये तो एक्चुअल है, ये बढ़ गई, ये कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो गई। ये हमको अपने आंसर में लिखना है टू बैलेंस शीट, जो एक्चुअल अमाउंट आएगा वो ये आएगा 50-50, हो गई प्रोपोर्शनेट। अब देखो जो अगर कम ज्यादा है तो हम उसको कैसे एडजस्ट कर देंगे। तो देखो ए की कितनी आ रही थी? पहले भी 50 थी और रखनी भी 50 है, तो इसका तो कुछ नहीं हुआ। सी की कितनी रखनी थी? 50, आ कितनी थी? 30, यानी कि जो सी है वो 20,000 रुपए क्या करेगा? लेके आएगा, यानी कि सारा का सारा पैसा कौन ला रहा है? सी ला रहा है। केस समझ में आया? केस ज्यादा टिपिकल नहीं है, केस बिल्कुल इजी है, पर ध्यान से हम लोग हमें करना क्या है, हमें क्या करना है? प्रोपोर्शनेट तो करनी है कैपिटल, यानी कि पूरा क्वेश्चन करके टू बैलेंस शीट तो लाना है। साथ साथ जो पार्टनर जा रहा है, जो वाई जा रहा है, उसको भी पैसे चुकानी है, और वो पैसा कौन लेके आएगा? पुराने पार्टनर। तो उनकी कैपिटल जितनी है वो साइड में पटकी, प्रोपोर्शनेट करनी है हमको, रुक जाने, अभी प्रोपोर्शनेट नहीं कर रहे, पहले जोड़ लो भाई। 80,000 तुम्हारी दोनों की कैपिटल है, तुम्हारे पास चुपचाप रखे रहो। अब बात करेंगे कि भाई कितना देना है? वाई को देने 20,000 रुपए, तो 20,000 पहले और लेके आओ, पर कौन कितने लाएगा? तो हमने पहले निकाल लिया भाई 20,000 लाने के हिसाब से टोटल कैपिटल इनकी जाती है 1 लाख, तो 1 लाख को जब बांटा तो हमारे पास अल्टीमेटली 50-50 होने की कैपिटल रखी रहनी चाहिए, तो हमने 50-50 रख दी। अब देखा किसकी कितनी कम है, जिसकी जितनी कम है उससे पैसे मंगा लिए। ए की तो बराबर थी तो उसको बोला तू कर जा, सी की कम थी, बोला तू 20,000 रुपए लेके आजा। तो गाइस ये था हमारा केस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और इस केस को और अच्छे से समझते हैं। जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है गाइस, तो थोड़ा सा उसको आराम से करना। क्वेश्चन नंबर 42 टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन, जिसके बाद बुक है बुक में देखो, नहीं है तो अपनी अपनी स्क्रीन पे देखो। उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, उस क्वेश्चन के साथ हम करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो गाइस अपनी अपनी स्क्रीन पे देख लो, समझ लो, जितना अच्छा समझ में आएगा और जितना खुद कर सको दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, और अगर नहीं होता तो हम तो खड़े हुए ही हैं। ठीक है गाइस, तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। XYZ तीन पार्टनर हैं, इनका जो रेशियो है वो कितना है? 5:3:2। ठीक है, देयर बैलेंस शीट इज टू द एक्ट, बैलेंस शीट दे रखी है, वही काम जो हम हमेशा करते हैं, पहले बैलेंस शीट पूरी रीड करेंगे, कोई रिजर्व है तो टिक करो वरना चलने दो। देखो क्रेडिटर्स कोई नहीं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बढ़ता। आगे है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कुछ नहीं। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होगा? टिक करना है। उसके बाद आएगा कैपिटल अकाउंट, टिक कर लिया। बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, इनमें से कुछ भी टिक नहीं करना। उसके बाद जो अपना है वो है वाई रिटायर, वाई चला गया भाई, वाई जो है वो चला गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल जो है हमारी फर्म की वो है 1,12,500। तो जो भाई जा रहा है उसके शेयर निकालने, तो वाई का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा? 1,12,500 का 3/10, तो 1,12,500 का 3/10 कितना हो जाएगा? 33,750, अप्रोक्सीमेटली 33,750। ठीक है, आगे देखो, it will be adjusted in the account of X and Y who are going to share future profit in the ratio 3:2, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो भी दे रखा है, कितना है? 3:2। तो गाइस हमें पता है कि न्यू रेशियो का सिर्फ एक काम होता है, क्या काम होता है? कि जो पार्टनर जा रहा है उसका जो गुडविल का पैसा है वो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में जाएगा। तो न्यू रेशियो से गेनिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में गुडविल बांटना। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं गाइस? ध्यान होगा आप लोगों को, इसका टोटल 5, इसका टोटल 10, बराबर करने के लिए
ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये मेथड नहीं आता तो गाइस मेरी वीडियो है रिलेटेड टू हाउ टू फाइंड गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो आप जरूर देख लें। तो देखो 3 2 6 डैश 4 5 3 2, तो जो गेनिंग रेशियो आया 1 डैश माइनस और 2, यानी कि गेनिंग रेशियो आया हमारा 1:2, तो हमारी गुडविल जो है 1:2 में बढ़ जाएगी। तो गुडविल की एंट्री हम कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो गुडविल की एंट्री क्या होगी, देखो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग x z टू y, y का है 33,750, इसको हमें बांटना है किस रेशो में, 1:2 में। तो ये आया 11,250 और 22,500, हाँ 22,500। तो ये हो गया हमारी गुडविल वाली एंट्री का काम तमाम। ठीक है, गुडविल का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टिक लगा लिया, स्टॉक टिक लगा लिया। लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4, y is to be paid, y को जो पैसे देने हैं, y we paid amount bought in by x and z, वो पैसा x और z लेके आएंगे in such a way that their capital become proportionate and new profit sharing ratio, ताकि उनकी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। हो गया हमारा केस नंबर 3। वही बात है कि पैसा y को देना है तो कौन लेके आएगा, x और z लेके आएंगे। बात हो गई खत्म, आगे देख लो। उसके बाद क्या लिखा है कि ये जो पैसा है वो कौन लेके आएगा, x और z प्रोपोर्शनेट में लेके आएंगे, यानी कि हमारा केस नंबर 3 बन गया, जिसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन खत्म होने के बाद जो y का बैलेंस है वो x और z मिला के देंगे। तो क्वेश्चन पहले खत्म करें फिर आगे बात करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, देखते हैं कितना टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में। इस क्वेश्चन को करने में अप्रोक्सीमेटली 15 to 17 मिनट्स लगने चाहिए, जो कि मैक्सिमम टाइम होता है कि हाँ भाई एक स्टूडेंट 15-17 मिनट में ये क्वेश्चन कर लेगा। देखते हैं हम समझाते इस क्वेश्चन को कितनी देर में करते हैं। तो गाइस मैं प्लीज स्टॉप पर स्टार्ट करता हूं, देखते हैं हाउ मच टाइम विल बी टेक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करके देखो, सबसे पहले सभी क्रेडिटर्स, तो यहाँ लिखा क्रेडिटर्स 39,750, ठीक है। उसके बाद अगला आता है प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ लिखा प्रोविडेंट फंड 5,250 रुपए। उसके बाद आता है वर्कमैन कंपनसेशन, तो वर्कमैन कंपनसेशन जो है हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गाइस देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक लाइन छोड़ के। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो हमें गिवन है वो है 22,000, तो 22,000 को जब हम बांटेंगे तो वो आएगा 11,250। और दूसरा कितना है हमारा, दूसरा रेशियो है 3/10, तो 3/10 हो गया 6,750 और 4,500। ठीक है गाइस, तो ये अपन कैलकुलेट कर लेंगे, हमने थोड़ा सा ही कैलकुलेट किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो है बाय बैलेंस सीडी के नाम से। बाय बैलेंस सीडी कितना है अपना, 1,65,000, 1,65,000, आगे है 84,000 और लास्ट है 66,000। गाइस मेरा जो है वो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ ये है कि हमने यहाँ 1/10 की प्लेस के हिसाब से नहीं लिखा, तो मैं एक बार इसको ढंग से 1/10 की प्लेस के हिसाब से लिख देता हूँ। आप लोग भी ध्यान रखें कि इसको 1/10 की प्लेस के हिसाब से ही लिखा जाए, ताकि कैलकुलेशन करने में कुछ भी गड़बड़ ना हो, वरना कैलकुलेशन करने में गड़बड़ होना पक्की बात है। अगर मैं स्क्रीन से बाहर हो रहा हूं तो कोई चिंता नहीं है, आपका क्वेश्चन स्क्रीन के अंदर है। आगे लिखा हुआ बैंक का मिनिमम बैलेंस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैंक मिनिमम बैलेंस, अभी नहीं लिखेंगे। आगे है डेटर, कोई एडजस्टमेंट है क्या डेटर पे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ डेटर का अमाउंट लिखते हैं 97,500, कोई एडजस्टमेंट हमारा डेटर पे नहीं है। आगे हमारा आता है स्टॉक, तो स्टॉक पे जो है हमारा एडजस्टमेंट है। स्टॉक पे क्या एडजस्टमेंट है, नीचे आते हैं। स्टॉक is to be reduced to 75, स्टॉक को कम करके हमें लेके आना है 75,000 पे। स्टॉक की अभी कीमत कितनी है 82,500, और हमें कम कितना करना है, हमें उसको कम करके लेके आना है 75 पे। तो कम होगा, तो यहाँ आया टू स्टॉक, कितने से कम होगा 7,500 से, तो यहाँ पर हमने 7,500 से कम कर दिया है और स्टॉक की नई कीमत आ जाएगी 75,000। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा आता है फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स की कीमत है 1,87,500 और फिक्स एसेट्स को हमें बोला गया है इसको कितना करना है, उसको एप्रिशिएट करना है 20%। तो 1,87,500 का 20% हम निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 37,500 आना चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं, 20% पहले निकालो 10% और उसका कर दो डबल। तो देखो 1,87,500 का 27,500 तो 37,500 हमारा ये आना चाहिए। और इसकी नई कीमत होगी, मैं यहाँ कर देता हूँ 1,87,500 प्लस 37,500, तो ये हो गई
अप्रोक्सीमेटली 2,25,000 रुपए, 2,25,000 रुपए की ये कीमत होगी। अगर इस कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो तो गाइस बता देना, ठीक है। और हो गया क्वेश्चन हमारा। लास्ट आ जाते हैं गुडविल पे। गुडविल देखो हमने पहले से सॉल्व कर रखा है। y को मिल रहा है तो बाय कौन कौन दे रहा है, x एंड बाय z। कितना कितना दे रहे हैं, ये दे रहा है 11,250, अरे वाह बराबर आ गया। और z दे रहा है 22,500। इधर लिख देते हैं 2, x और z में से काटेंगे, इसके नाम से y के नाम से, इसके में से कटेगा 11,250 और इसके में से कटेगा 22,500। ठीक है गाइस, अब टोटली करते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया है। कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ आएगा तो यहाँ पे आएंगे तब हम उसकी बात कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो देखो फटाफट करते हैं। पहले इसका 37,500, इधर 37,500 बैलेंस निकाला, 30,000 का बैलेंस आ रहा है। 2 किसको मिलेगा, पुराने पार्टनरों को, यानी कि सबको 2 पार्टनर्स कैपिटल x y z किस रेशो में, 5:3:2 में। तो ये हुआ 15, 9 और 6 तो 15,000, 9,000 एंड 6,000। ठीक है, यहाँ 2 में है तो यहाँ आएगा बाय साइड में कितना, बाय कहां से लेके आए हम, रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन से लेके आए हैं, यहाँ पे आया 15, यहाँ पे आया कितना 9 और यहाँ पे आया कितना 6। ठीक है, अब देखो अब हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट वाला केस आता है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला केस हम करते हैं, ध्यान से समझना कैसे हम करने वाले हैं। मैं बुक को थोड़ा साइड में रखता हूं और थोड़ा सा तैयार हो जाता हूं कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए। देखो सबसे पहला काम टोटल करो। पहले तो क्या करना है, y को पैसे देना है, x और z लाके देंगे। तो पहले तो हम नॉर्मली सबका बैलेंस निकालते रहो। पहले इसका करें, ये करा, ये आया रफ में नीचे लिख रहा हूं 250 और ये हुआ 5 और 5 10 और 1 11 का 1, हासिल का 1 तो हुआ 6 7 8 और 1 9 और ये 1,91,250। एक बार वापस कर लेते हैं गाइस ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। 1 65 1 80 191,250 राइट, हमारा सही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं x का आया है, कितना आया भाई, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से हम जब ये माइनस करेंगे तो ये कट टूट के 1,91,250 में से जब 11,250 रुपए माइनस हुए तो ये बच गए, हम आ गया 1,80,000 बच गए। थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी इजी होने वाली है। ठीक है, अब z का देखते हैं। 66 प्लस 4 70 76,500 76,500 और उसमें 70 से माइनस करना है। अरे यार ये तो ज्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, हम उसमें कर लेते हैं। 76,500 में से 22,000 हमें 22,500 राइट, 22,500 को मुझे माइनस करना है तो मैं माइनस कर देता हूं। 0 0 0 4 और 5 54,000 हमारा आ रहा है z का। ठीक है, अब भाई y का निकाल लेते हैं एक बार। तो जा रहा है y, ये हुआ 84 और 6 90 और 33। हम रखना कर लेते हैं थोड़ा कि ये लंबा हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैं अपनी तरीके से कर लेता हूं। ये हुआ 90 के बाद ये हुआ 33, 90 और 33 हो गए 312 और इसको जोड़ा तो ये हुआ 24,500 1,24,250 और 9 133,500 एक बार चेक करते हैं कि हमारा सही है गलत। y का 133,500 बिल्कुल सही है, 133,500। अब कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट एक बार वापस से लिख देंगे गाइस। क्या है कैपिटल एडजस्टमेंट, y is to be paid amount what in by x and z। y को पैसा देना है तो पहले तो पैसा दे दो भाई टू बैंक के नाम से। कितना देना है, 1,33,500। अब ये पूरा पैसा पूरा 1,33,500 x और z लेके आए, तो x और z मिला के 1,33,500 लेके आएंगे इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनल। यानी कि इनकी जो कैपिटल का बैलेंस आया, अभी कितना बैलेंस आ रहा है 180 और 54, इसमें वो 1,33,500 और लेके आएंगे। यानी कि इन दोनों की कैपिटल जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली ये प्लस 1,33,500 ये इन दोनों की कैपिटल होने वाली है। तो जब ये दोनों लेके आएंगे तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी 7 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1 3,67,500 होनी चाहिए हमारी कैपिटल। कैसे आई, पुरानी कैपिटल तो ये थी, ये दोनों मिलके 1,33,500 और लेके आएंगे किसके लिए, y के, तो ये लेके आ रहे।
अब बात करते हैं कि भाई ये जो लेके आएंगे प्रोपोर्शनेट लेके आएंगे, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये लोग लेके आएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, उसके बाद जो कमी ज्यादा आएगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं। देखो गाइस, तो टोटल कैपिटल हमारी निकल चुकी है। टोटल कैपिटल कितनी आई है हमारी, टोटल कैपिटल आई है ये दोनों की प्लस जितना वो कैश लेके आएंगे। अब समझना, पहले एक्स की बात करते हैं। न्यू रेशियो में 367,500 इंटू 3/5। ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 35,7,1,3,2,5 इंटू 3, तो इसकी आएगी 0 0 15 5 1 कैरी गया, सॉरी 1 कैरी गया, 9 और 0 1 कैरी गया, 2,20,500। चेक एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही आ रही है हमारी। वी विल gonna break the question। तो इसकी अगली है 367,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5। इसको प्रॉपर्ली करके दिखाना है कि आई टोटल कैपिटल, और ये जैसे मैंने अभी करा था ना पहले कि भाई टोटल कैपिटल इक्वल टू दिस, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के लिखना है। उसके बाद एक्स की कैपिटल इक्वल टू दिस, फिर वाई की कैपिटल इक्वल टू दिस। तो ये हम काटेंगे तो 73,500 इंटू 2 0 0 0 7 और ये 147 1,47,000 आनी चाहिए। बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि x की कैपिटल इतनी होनी चाहिए पैसा लाने के बाद, y की कैपिटल इतनी होनी चाहिए पैसा लाने के बाद। ठीक है, अब चेक करें भाई पहले कितनी कैपिटल थी और पैसा लाने के बाद जितनी कमी होगी वो हो जाएगा हमारा। तो देखो मिटा देता हूं इसको। x की एक्चुअल कैपिटल होनी चाहिए 2,20,500 पैसा लाने के बाद, और z की हमारी होनी चाहिए 1,47,500, सॉरी 1,47,000 पैसा लाने के बाद। अभी कितनी है, अभी हमारे x की है 1,80,000 और अभी हमारे z की है 54,000। ठीक है, तो देखिए हमारा जो x है वो कितने पैसे लेके आएगा, हमारा जो x है वो लेके आएगा भाई लोगों 500 और 0 4 यस 40,500 रुपीज x लेके आएगा, ताकि उसकी कैपिटल 2,20,500 हो जाए। और भाई की तो लंका डूब गई, इसको लेके आने पड़ेंगे कितने 7, कितना हो गया 393,000, यानी कि हमारा x लेके आएगा 40,500 और z लेके आएगा 93,000, यानी कि टोटल कितना हो गया 31,500 हो गया। समझ में आ गया केस, सिंपल था केस। हमने क्या करा, उनकी कैपिटल निकाली, अब टोटल कैपिटल वो भाई 1,33,500 और लेके आएंगे तो 33,500 और जोड़ दिए, तो टोटल कैपिटल इतनी आ गई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, और देखते हैं कितनी कमी पड़ रही थी। तो x की जो थी 40,500 की कमी पड़ रही थी और z की थी 93,000 की कमी पड़ रही थी। तो हम यहां करके कर देंगे बाय बैंक, x लेके आएगा 40,500 और वो भाई लेके आएगा कितने ले आएगा 93,000। ठीक है, तो इनकी जो क्या बैलेंस आया वो बैलेंस आ गया। नई जो चमकती हुई कैपिटल है वो इसकी है 2,20,500 और इस भाई की कैपिटल आ गई है 1,47,000। इसका टोटल करेंगे, टोटल मैच हो जाएगा। ठीक है, टोटल करके दोनों साइड लिख देना है। अब देखो ध्यान समझो, ये बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट एक्स और जेड। एक्स का कितना है 2,20,500 और इसका कितना है 1,47,000। ठीक है, 1,47,000 टोटल करा, दोनों का टोटल अपन ने पहले ही कर रखा है 3,67,500। ठीक है, अब समझो इसको, ये तो हो गया। y को पेमेंट कर दी गया, बात आती है बैंक में कितना है, ध्यान से समझना। बैंक का पुराना पैसा था 15,000, उसके बाद x और z मिलके 1,33,500 लेके आए और y वो 1,33,500 लेके चला गया, यानी कि बैंक के बैलेंस में कुछ चेंज आया नहीं, तो बैंक का बैलेंस एज इट इज कितना आ गया 15,000 रुपए। अब फाइनली हमारा काम क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया, तो टोटल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो फटाफट कर देता हूं मैं। 367 of 572 372 और उसके बाद 39 और जोड़ना है इसमें, तो 114 और उसके बाद है ये, तो ये हो गया 2 412,500 अप्रोक्सीमेटली इतना आना चाहिए। मुझे चेक कर लेते हैं, रफ कैलकुलेशन है और बिल्कुल हमारी रफ कैलकुलेशन सही हुई है, 412,500 बिल्कुल आ रहा
है। इस तरफ का देखे, लास्ट की 3 डिजिट मैच करूंगा, उसके बाद में मैच नहीं कर रहा है, आप लोग करके देख सकते हो, आना चाहिए। लास्ट की डिजिट 500 और कुछ नहीं, यहाँ पे 500 है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4,12,500 रुपए। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। हमको लगे अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट ये क्वेश्चन करने में। तो गाइस हमने समझाया है तब 12 मिनट लगे हैं। सोच लो अगर आप डायरेक्टली करोगे तो कितना टाइम लगना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे 15 से 17 मिनट, यानी 15 से 17 मिनट में क्वेश्चन करना बनता है। तो गाइस हमने इसको 12 मिनट में किया है, वो भी एक्सप्लेन करके। अगर आप खुद करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मिनट्स गाइस आपको लगने चाहिए। सो पेन पेपर उठाओ, करना स्टार्ट करो। एक केस और है जो कि बिल्कुल एंड के जैसा ही है, छोटा सा है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, जो चेंज मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियोस। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स का, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स।